अभी मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। रेलवे ग्रुप डी में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से एक ट्रेंड पकड़ लिया है कि किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारे टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी में से आज हम लोग इस क्लास के अंदर अभी मौलिक अधिकार और देखते हैं इसमें कहाँ तक हो पाता है। मौलिक अधिकार के साथ साथ में आपको मौलिक कर्तव्य के पूरे बारे में डिटेल से बताते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह से जहाँ से भी प्रश्न बने वहाँ से अगर पूछे तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम लोग इस क्लास को पूरा लेंगे और आप पूरा क्लास को देखिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें मेरे दोस्त, तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7। मूल मौलिक अधिकार कितना था? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार की संख्या 7। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितना हो गया है? प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया है? 6। तो ये जो 7वां एक जो मौलिक अधिकार था, ये कौन सा मौलिक अधिकार था? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला है, वो भी ध्यान रखेंगे कब निकाले? मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, कब निकाला है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 कब निकाला गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कहाँ पर रखा? इसको ध्यान रखिएगा, विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार कहाँ पर रखा गया है? विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार और अनुच्छेद की बात करें तो 300A में रखा। कहाँ पर रखा गया है? अनुच्छेद नंबर 300A। इस तरह से अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें से 6 है। और कौन सा मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। कब निकाला? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल के कहाँ पर रखा गया? विधिक अधिकार। अगर अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद नंबर 300A में। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार की बात करें अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 12 से 35। इसी में आगे और डिटेल देख लेते हैं मौलिक अधिकार में और क्या है। देखिए, वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार है उन सभी को यहाँ पे हम बता रहे हैं। मौलिक अधिकार की वर्तमान समय में मेरे भाई कितना है? 6 है। अगर पहला मौलिक अधिकार की बात करें जिसमें समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 या 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद नंबर 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद नंबर 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 29 और 30 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद नंबर 32 को, है ना। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा?
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा जो है हम लोग किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। यानी संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। मेरे भाई अभी आप लोग कहिएगा कि सर अनुच्छेद नंबर 31, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद नंबर 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार को, अनुच्छेद नंबर 31 को समाप्त करके उसको कहाँ पे रख दिया गया? विधिक अधिकार। और किस अनुच्छेद के अंदर रखा? अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर। तो ये सारे 6 क्या है? मौलिक अधिकार है। इसमें से प्रश्न बराबर बन रहे हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है। ये 6 को छोड़कर कोई भी मौलिक अधिकार नहीं। आगे इसी में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, अभी हम आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 14 से 18 को पूरा इसमें डिटेल बता देते हैं। पहला क्या था? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में था समता यानी समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर देखेंगे, 14 में सभी व्यक्तियों के कानून एक समान, यानी सभी व्यक्तियों के लिए राज्य के अंदर यानी देश के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और जो लागू किया जाएगा वो सभी के लिए क्या है? एक समान होगा। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं हो सकता। सभी के लिए कानून के नज़र में सभी व्यक्तियों का समान है ना। दूसरा है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया है धर्म, जन्म, धर्म, जाति, लिंग, रंग इसके भेदभाव से मनाही करता है, यानी निषेध है। इस आधार पे किसी से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई इससे करता है तो वहाँ पर इसका कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है? अनुच्छेद नंबर 15 का उल्लंघन कर रहा है। तो जन्म, धर्म, जाति ये सारे से भेदभाव पर निषेध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 16, SC ST को समान अवसर यानी कि सामान्य दर्जा में उसको लाने के लिए कुछ छूट दिया गया। वो अनुच्छेद नंबर क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 में डबल स्टार करके लिख लीजिएगा। ये अनुच्छेद नंबर 17 जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले शिफ्ट में पूरी संभावना की ये क्वेश्चन आएगा। अनुच्छेद नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद 18 भी कई बार पूछा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अपवाद में है सेना और शिक्षक। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 18 में। और इसमें अपवाद में है सेना और शिक्षक, शिक्षक को छोड़ के। नेक्स्ट देखते हैं और आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। वैसे अगर अनुच्छेद 19 केवल पूछे तो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 19 नंबर ए, अगर अनुच्छेद 19A बोले तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता या इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेस की स्वतंत्रता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अनुच्छेद 19A के अंदर क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बोलने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 19B में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा करने का मतलब ये हुआ कि आप उस सभा के अंदर ना तो हथियार ले जा सकते हैं, ना किसी प्रकार के विस्फोटक सामान लेके जा सकते हैं। यानी शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आपको दिया गया। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 19B में। अगर अनुच्छेद नंबर 19C की बात करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी प्रकार की संस्था बना सकते हैं। किसके अंदर दिया गया? अनुच्छेद नंबर 19C के अंदर। 19D की बात करें, 19D में भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके वहाँ पर घूमने, वहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आपको सुविधा दी गई है। अनुच्छेद नंबर 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 19D में। अनुच्छेद 19E के अंदर है देश के किसी भी क्षेत्र में जाके अस्थायी निवास करने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से राज्य का दर्जा समाप्त किया है और उसको यूटी बनाया है तो वहाँ पर आप जाके ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप अस्थायी निवास भी कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर भी अपवाद में समाप्त हो गया। अनुच्छेद 19E के अंदर है देश के किसी भी क्षेत्र में जाके आप अस्थायी निवास कर सकते हैं, यानी कि हमेशा के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। अनुच्छेद 19G में है व्यापार, यानी अपनी जीविका को चलाने के लिए जो वैध व्यापार है उसको आप कर सकते हैं। ये किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 19G में। आगे देख लेते हैं इसी के आगे। देखिए अनुच्छेद नंबर 20 में है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 21 में है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये कल ही शिफ्ट में पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद नंबर 21 में है। अनुच्छेद नंबर 22 की बात करें तो गिरफ्तारियों का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है तो उसको उस सिद्धि के तहत ही, उस कानून के द्वारा ही उसको सजा दी जा सकती है, अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर है। आगे देखते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए मेरे भाई, अनुच्छेद नंबर 23 की बात करें तो बाल श्रम, मानव तस्करी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर है बाल श्रम यानी मानव की तस्करी आप नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 23 में। अनुच्छेद 24 की बात करें, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कोई भी बड़े कारखाने, दुकानों में या फिर किसी भी भारी कामों में आप उसको नहीं लगा सकते हैं। किसके अंदर है ये, अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 में भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का, किसी धर्म को प्रचार करने का उनको स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 25। आगे देखते हैं और कौन सा अनुच्छेद अभी बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। अगला जो है मेरे भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 32। और अनुच्छेद नंबर 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, किसको अधिकार है ये, सर्वोच्च न्यायालय को। कौन कौन सा ये अधिकार है, तो पहला ध्यान रखेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, उसके बाद है अधिकार प्रेक्षालेख। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि 5 प्रकार का वो रिट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद नंबर 32। और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी चीज़ को भारतीय संविधान सभा को छोड़कर अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। किसने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा, किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने। ध्यान रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं इसी में और कुछ विशेष क्वेश्चन है तो